जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं सजाद खान साहब, NA60 से हैं और ये 3 माह के तवील मुद्दत के बाद जो लंदन दौरा था इनका, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात भी हुई है और जो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर है, कारकुन है, वोटर है, सपोर्टर है, उनसे काफ़ी जो उनसे सजाद खान से आज हम खान साहब से जानेंगे कि लंदन में मुख्तलिफ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खान साहब ने जो एक्टिविटी की, आज हम उनसे जानेंगे कि 3 माह के इस अरसे में उनने क्या मुस्लिम लीग नून के लिए एक्टिविटी की है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं आज इंग्लैंड का दौरा ख़त्म करके आज पाकिस्तान पहुंचा हूं और मुझे नहायत खुशी हुई कि मेरे तमाम NA60 के दोस्तों ने, NA60 के लोगों ने जिस पुरतफाक तरीके से इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पर और मुझे जिस तरीके से उन्होंने रिसीव किया, मुझे दिली खुशी हुई। और मैंने भी प्रोग्राम बनाया था कि मैं मियां साहब से जाकर पिंडी के मामलात डिस्कस करूंगा। मेरी मियां साहब से जाते ही पहले अगस्त में मुलाकात हुई जो काफ़ी अच्छी रही और मैंने मियां साहब को पिंडी के हवाले से जो मेरे इल्म में बातें थी मैंने उनको आगाह किया। और उसके बाद मैंने लंदन का तफसीली दौरा किया और हर शहर में अल्लाह के इंतहाई करम था कि मैं जिस शहर में भी गया हूँ, मैं ब्रेडफोर्ड गया हूँ, वहाँ पे 3-4 इस्तकबालिये दिए गए जो कि वहाँ के तमाम चैनल्स ने उसकी कवरेज आई। और मेरे जहन में ये था कि जिस तरह हम सुनते थे कि ओवरसीज में PTI का ज्यादा वजूद है, लेकिन जब मैं वहां पे गया तो अल्लाह ने इतना करम किया कि लोग समझते थे कि PTI वाले किसी भी मुस्लिम लीग के इस्तकबालिये को वो खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इंग्लैंड में लंदन के जाने के बाद मैंने बर्मिंघम में मैंने और सेनेटर जनरल क्यूम साहब के एजाज में हमें एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया दिया गया। उसके बाद फिर मेरा ब्रेडफोर्ड में और ड्यूसबरी में, और मुझे खुशी इस बात की थी कि हर इस्तकबालिये में वहाँ के लोग अपनी मसरूफियात छोड़कर हमें प्रॉपर तरीके के साथ, वो चाहते थे कि मुझे इनवाइट करें और उन्होंने अपने मसाइल से आगाह किया। लेकिन मुझे ये इस बात पे खुशी हुई कि अगर अल्लाह के करम से मुस्लिम लीग नून का, मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड में दीगर तमाम सियासी जमातों से ज्यादा वर्कर वहां मौजूद हैं। मेरा दौरा 1 महीने का था, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था क्योंकि हर शहर से, और फिर वो माशाल्लाह तमाम मीडिया पे भी उसकी कवरेज मुझे इस्तकबालिया दिया गया। और मेरी भी अतुल्लसा कोशिश थी कि इंग्लैंड में भी मुस्लिम लीग को प्रॉपर तरीके के साथ मुनज़्ज़म किया जाए। मैंने तमाम शहरों में और खुसूसी तौर पे वहाँ पे तमाम प्रेस क्लब ने, ग्लासगो एडिनबरा के प्रेस क्लब ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट 14 अगस्त के हवाले से इनवाइट किया। और वो इतना आलीशान हमारा फंक्शन हुआ और उसकी इतनी अच्छी कवरेज हुई, जिसके बाद फिर हर शहर से मुझे दावत आना शुरू हो गई। और मैं अब गिनना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है मैं फिर ग्लासगो, एडिनबरा, डंडी, और फिर उसके बाद इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड, ड्यूसबरी, बर्मिंघम, रॉचडेल, ओल्डम, मैनचेस्टर। और ये नहीं था कि 5, 4, 10 बंदे, कम अज कम हर इस्तकबालिये में 100-200 बंदा जो मौजूद होता था। और लोग बेपनाह मियां साहब से मोहब्बत का इजहार करते थे
और मैंने जब मेरी आखिरी मियाँ साहब से अब आने से पहले कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो मैं एक तफसीली तौर पे मियाँ साहब को आगाह किया कि हमें लंदन में भी इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हर शहर में वहाँ पे तंजीम साजी करें। लोग वहाँ ये चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की तरह इंग्लैंड में भी हर शहर में मुस्लिम लीग की एक बॉडी बने, तंजीम बने और वो अपने कायद का से वलाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहायत ही कामयाब दौरा रहा। और मैंने खसूसी तौर पे फिर मियाँ साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उसमें मियाँ साहब ने मुझे पूरा टाइम दिया और मैंने उन्हें तफसीली तौर पे पाकिस्तान रावलपिंडी के भी हवाले से जो हमारे मामलात हैं उनके मुतालिक अपने कारकुनों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे, और बदकिस्मती के हमारे कई पुराने जो 30-30 40-40 साल से हमारे मियाँ साहब के जो जियाले हैं, जो मियाँ साहब को चाहने वाले हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा जिसकी वजह से वो बददिल हो गए थे। उनका भी मैंने वहाँ पैगाम पहुँचाया और मियाँ साहब ने वाज़ेह तौर पे इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि मियाँ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और इंशाल्लाह जो कारकुन हमारे मायूस हो गए हैं या मायूस थे इस लोकल क़यादत से, इंशाल्लाह मियाँ साहब ने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया है कि उनको अकोमोडेट किया जाएगा और उनकी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं जिन कारकुनों की, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और ये जो घर में बैठ के तंजीमें बनती हैं, ये ड्राइंग रूम में बैठ के अपने चंद पसंदीदा लोगों को ओहदे दिए जाते हैं, इससे सच्ची बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ और यही चीज़ मैंने मियाँ साहब के सामने भी रखी, जिसकी एक मिसाल आपके सामने है कि 2018 में जनरल इलेक्शन में और 2013 में जो पिंडी गढ़ था मुस्लिम लीग नून का, जिस तरीका के साथ यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके पीछे एक लंबी कहानी है कि चंद 5-10 बंदे बैठकर बगैर मुशावरत कारकुनों की मुशावरत से खुद ही तंजीम साजी करते हैं, जिसकी वजह से कारकुन बददिल हो जाते हैं। कारकुन मोहब्बत करते हैं मियाँ साहब से और कारकुन चाहते हैं कि जमात हमारी ज्यादा मजबूत हो और वो लोग आगे लाए जाएं जो ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाते हैं। मेरा इंग्लैंड जाना सिर्फ एक माह के लिए था, बल्कि 20-25 दिन के लिए था। मियाँ साहब से जिस तरह दीगर सियासी लोग जाते हैं, मुलाकात करके वापस आ जाते हैं, मैं क्योंकि काफी मुद्दत से मेरी यही कोशिश रही है कि हमारी जमात मजबूत हो, तो मैंने ये किसी पे एहसान नहीं, मैंने अपने जमात के लिए वहां पे दिन रात एक किया और मुसलसल 3 माह में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं था कि हमारी वहां किसी शहर में मीटिंग न हुई हो। और मैंने इंग्लैंड से लेके स्कॉटलैंड तक हर शहर में हर 2 दिन बाद हर शहर में हमारा इस्तकबाली होता था और जिसकी वजह से कारकुनों को काफी तौकीयत मिली। और मैं ये समझता हूं कि मेरा इस मौका पर वहां पे जाना कि जब दूसरी तरफ ये बावर कराया जा रहा था कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा उनका रुझान पीटीआई की तरफ है, ये सिर्फ वक्तन 20-30-40 बंदे जो है वो एवन फील्ड के सामने खड़े करके ये तासर देना, और जिस तरीके के साथ लोगों ने सैलाब के मौका पर भी हमारी जमात में नून के लोगों ने फंड रेजिंग की और उन्होंने यहाँ पाकिस्तान पैसे भिजवाए, मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा कदम था और मैं इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मेरा जाना उस मौका पर कारआमद साबित हुआ है
और हमने फैसला किया है इंशाल्लाह कि रावलपिंडी में भी हमारे जितने भी, मैं कारकुनों से दरख्वास्त करता हूं कि कुछ हमारे कारकुन जो है वो बददिल होकर घर बैठ गए हैं, उनसे भी खसूसी मेरी दरख्वास्त है कि बाहर निकलें। अब अमली वक्त आ गया है और इंशाल्लाह अनकरीब मियां साहब आएंगे और हमारी पार्टी को दोबारा हम मजबूती के साथ फॉल करेंगे और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट, उसके समरात जो है आपके सामने भी और सबके सामने होंगे। और आज जिस तरीका से मेरे हल्का के लोगों ने इस इतनी तेज मूसलाधार बारिश में एयरपोर्ट पे जिस तरीके से वो मेरा इंतजार करते रहे और जिस जोश के साथ वो वहां पे पहुंचे और फिर मुझे एक रैली की सूरत में लाया गया, मैं ये समझता हूं कि मेरी भी इसमें इंतहाई हौसला अफजाई हुई कि कारकुन जो है वो कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं जाने देते। ये वही मोहब्बत और प्यार था जो उन लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन में साबित किया कि पिंडी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का गढ़ है और अल्लाह के फजल करम से अब हमारे कारकुन और हम मिलकर रावलपिंडी को एक बार फिर साबित करेंगे कि रावलपिंडी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है और इंशाल्लाह कोई यहाँ पे अब कैंडिडेट मुखालिफ जमात का इंशाल्लाह हिम्मत नहीं करेगा कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये सफर जो है इंशाल्लाह ये जारी रहेगा जब तक हम इस फितना को खत्म नहीं करते। और जिस तरीका से मियां साहब की क़यादत ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया, हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर मियां साहब आएंगे और मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिस तरह उनका ये एक ख्याल था कि वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं मियां साहब से मिलके मेरा हौसला बुलंद हुआ। मियां साहब माशाल्लाह सेहतयाब भी हैं और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए परेशान भी हैं और आज कल जो महंगाई की सूरत हाल है इससे वो काफ़ी परेशान है और उनकी अतुलसा यही कोशिश है कि पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। और जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब बैरूनी ममालिक के दौरे करके उन्होंने कामयाब खारजा पॉलिसी अपनाई है और आज सऊदी अरेबिया, चाइना और दीगर ममालिक पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ये सिर्फ वतीरा मुस्लिम लीग नून का है कि वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए ये जमात जो है दिन रात कोशिश करती है। लेकिन बदकिस्मती से जब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है तो फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते थे कि मियां साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता था और पाकिस्तान फिर दोबारा बदहाली का शिकार हो जाता था। अच्छा सर, ये जो अभी पीडीएम की हुकूमत है इसके हवाले से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है क्या इससे खुश है, इस हुकूमत से? देखिए वहाँ पे इंग्लैंड में भी जब हमारी गुफ्तगू होती थी तो हमें एक ही हवाला देते थे कि जब मियां साहब से गवर्नमेंट ले ली गई 2018 में तो आप मुआवजा 2018 की महंगाई और आज की महंगाई से करें तो 2018 में जो चीज आटा 35 रुपए का था आज वो 2019 और 20 में वो 100 रुपए किलो चला गया। चीनी जो 52 रुपए थी वो आज 110 रुपए नहीं मिल रही। इसी तरह अजनास जितनी भी थी, घी, चावल, खाने की खुर्दो नोश जो है उनकी महंगाई ये पीडीएम की वजह से नहीं, ये नाकस पॉलिसी थी। और जो 3.5-4 साल का दौर
इमरानी दौर गुजरा है उसमें पाकिस्तान की अवाम इंतहाई बदहाल, क्योंकि न तो उन्हें हुकूमत चलानी आती थी, न उनकी खारजा पॉलिसी थी, न उन्होंने कोई ऐसी मनसूबाबंदी की, न तालीम के हवाले से, न सेहत के हवाले से, न मईशत को बेहतरी की तरफ लाने की वजह से। और पीडीएम ने जब अगर पीडीएम ये फैसला अप्रैल में न करती तो आप यकीन जाने कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। और लोगों की भी समझ है कि ये महंगाई उस दौर की महंगाई है जिसको खत्म करने के लिए अभी कुछ वक्त दरकार है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि अगले बजट से पहले काफी चीजें आपके सामने आ रही हैं कि अभी डॉलर भी गिरा है, पाउंड भी गिरा है, पाकिस्तान की करेंसी जो है मजबूत होती जा रही है। और जब अल्लाह ने हम पे ये करम किया और जिस तरह के हमारे मुआहदे हो रहे हैं, सी पैक दोबारा आपके सामने शुरू हो चुका है, उस पर भी चाइना ने और अभी आपके सामने सऊदी अरेबिया ने भी कि वलीयत ने आना था और उन्होंने वहां पे फाउंड्री की संग बुनियाद रखनी थी जिससे पाकिस्तान में काफी खुशहाली आनी थी। और इंशाल्लाह वो आएगी। चाइना के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं, वो भी आएंगे। ये चीजें एक सबूत है कि मुल्क जब तरक्की करता है तो दीगर ममालिक उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। तो अब हमारी जो ये पीडीएम की हुकूमत बनी है, आप देखें तमाम सियासी जमातें, मुख्तलिफ नजरियात की जमातें मिलकर उन्होंने कोशिश की कि मुल्क को तबाही से बचाया जाए। इस वक्त हम सियासत नहीं खेल रहे, बल्कि मुल्क को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया था और अल्लाह ने इसमें कामयाबी भी दी है और अल्लाह मजीद इसमें बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, जो आपकी मुखालिफ पार्टियां हैं जिस तरह के इमरान खान है, इमरान खान का कहना है कि अगर ये पीडीएम कुछ अरसा और रह गई तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, वो तो आपके सामने है कि हमारा जीडीपी जो था 2018 में वो तकरीबन 5.9 से भी ऊपर जाने वाला था। डॉलर आपके सामने उस वक्त 110 रुपए पे पहुंच चुका था और जैसे ही हुकूमत हमारी गई उसके बाद आप देखें कि डॉलर जो है वो 180, 170-80 पे चला गया और वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। आईएमएफ के हवाले आपने मुल्क कर दिया। स्टेट बैंक आपने जो है वो स्टेट बैंक आपने, आप ये समझे कि उस पे वो बाकिर साहब को बिठा दिया आपने, और वो भी पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको मैं तो समझ आईएमएफ के हवाले कर दिया था। तो बेहतरी तो इंशाल्लाह अब आएगी, क्योंकि जमातें सारी मिलकर, किसी सियासी जमात के सियासी अज़ाइम नहीं है इस वक्त, तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान को बदहाली से निकाल कर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तरक्की देने के लिए कोशिश कर रही हैं। कल का जी इमरान खान साहब का मैसेज था कि जो कर्जा हमने 9 माह में लिया था, पीडीएम ने वो कर्जा उसी तादाद में 3 माह में लिया है, इसमें कितनी सदाकत? देखिए, वो उनकी तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम इमरान साहब ये फरमाते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वजीर आज़म हाउस में नहीं रहूंगा, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियां बना दूंगा, मैं 50 लाख घर तामीर करके दूंगा और मैं कोई किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं 100 दिन में मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। जब प्राइम मिनिस्टर चोर होता है तो महंगाई होती है। तो आपके सामने सारी बातें 3.5-4 साल में मुल्क का ऐसे बेड़ा गर्क उन्होंने किया कि उनकी खुद अपनी समझ में भी नहीं आ रहा था। अब वो ये कह रहे हैं जी कर्जे तो उन्होंने जब हमारी गवर्नमेंट गई उसके बाद बजाय कर्जे उतारने के उनके आप अदाद शुमार देख लें, उनके कर्जे डबल हो गए थे। अच्छा सर, ये जो पीटीआई का बयानिया था अमेरिकी साजिश के हवाले से, क्या आपको नजर आता है ये दफन हो गया या अभी है इसका वजूद? ये बिल्कुल दफन हो गया है। वहां के अमेरिका के जो हुकूमत है उसने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि हमने ना कोई साजिश की है, ना हमें साजिश की जरूरत थी। और फिर उसके ऊपर जो उन्होंने वो कागज लहराया, उनकी अपनी पार्टी में शदीद उस पर इख्तलाफात हैं। अब वो नाम ही नहीं लेते। और फिर खुद उन्होंने इमरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि
अपनी जो कैबिनेट मीटिंग का, उन्होंने कहा अमेरिका का नाम मत लें। तो वो डबल पॉलिसी उनकी उनकी उनको आज वो एक बयान देते हैं, दूसरे दिन वो दूसरा बयान देते हैं, आज वो एक बात करते हैं, दूसरे दिन उस बात से मुकर जाते आप हैं। तो लंदन में थे, तो ये भी पिछले दिनों में इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है, वो आपने मीडिया पे देखा भी होगा। क्या ये जो इमरान खान बयानियां बनाने जा रहा है कि मेरे ऊपर जो हमला है वो इस हुकूमत ने करवाया, मौजूदा हुकूमत ने, क्या ये बयानियां मजबूत हो सकेगा या जान तोड़ देगा? देखिए वो आपके सामने बात है कि उनके अपना बयान ही नहीं मिल रहे। एक उनका पार्टी का जो ओहदेदार है वो कहता है जी उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, इमरान साहब कहते हैं मुझे 3 लगी हैं, डॉक्टर कहता है उन्हें एक शरा लगा है। और फिर हम ये कहते हैं कि हुकूमत पंजाब हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत का काम था उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और उनके साथ तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकया, ये जो वाकया है ये यहाँ इस्लामाबाद में नहीं हुआ, वरना ये तो मरकज को झंझोड़ डालते। तो ये तो सारी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की है, जहाँ हुकूमत पीटीआई की है, और तमाम फोर्सेस जो है लॉ एंड फोर्सेस वो भी उनके अंडर में है, और उनकी पंजाब में हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, पंजाब को कोई और चला रहा है। तो देखें जब वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को भी कोई और चला रहा था, पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर भी किसी और ने लगाया, मियां साहब वगैरह पे पर्चे भी किसी और थे, तो आप किस बात के वजीर आजम थे? अब अगर आपसे पंजाब नहीं चल रहा, आपसे मरकज नहीं चल सका, तो आप बराए मेहरबानी ये चीज छोड़ दें, फिर आप हुकूमत ना करें। अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती तो आप बदनामी अपने जिम्मे क्यों लेते हैं? इससे बेहतर यह है कि आप सीधा ये हुकूमत छोड़ें, और जैसे आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब आप बाकी दीगर सूबों का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए हैं। तो इस तरह तो निजाम नहीं चलता कि आप किसी पे दूसरे पे इल्जाम लगा दें अपनी नालायकियों का। पीटीएम अब दोबारा कोशिश करेगी पंजाब को हासिल करने के लिए, पंजाब असेंबली? देखिए पीडीएम ने, हमने पहले भी जो पीडीएम ने अदम एतमाद आईनी तौर पे इमरान नियाजी साहब की हुकूमत जो है आईनी तौर पे खत्म की गई। आइन, हमने कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम नहीं किया, और अगर आईनी तरीकाकार इख्तियार किया गया तो वो तो आइन में उस चीज का हक हासिल है हमें। तो हम तो ये चाहते थे कि आप इस हुकूमत खत्म होने से पहले, हमने तो खुद उन्हें कहा था कि आप इलेक्शन करवा दें। उस वक्त इमरान साहब इलेक्शन पे नहीं आ रहे थे, राजी नहीं हो रहे थे। फिर वो कह रहे थे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून का है, फिर वो कह रहे थे जी इलेक्शन कमिश्नर तो मैंने लगाया, उन्होंने, ये मैंने नहीं लगाया, ये किसी और ने लगाया है। तो इल्जाम वो दूसरे इदारों पे देते हैं, तो वो तो किसी को बख्शिश ही नहीं रहे, न अदलिया को छोड़ रहे हैं, न वो स्टैब्लिशमेंट को छोड़ रहे हैं, न वो सियासतदानों। मुझे नहीं समझ आती कि वो चाहते क्या है, इस मुल्क के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं वो। अच्छा सर, कमेटी चौक के उस पार शेख रशीद है, इस तरफ आप हैं, और शेख रशीद साहब बड़े दावे करते थे कि ये अदम एतमाद कभी इनकी कामयाब नहीं हो सकी, बड़े हैवी दावे टेबल पे हाथ मार मार के करते थे। तो शेख रशीद साहब को आइंदा इलेक्शन में जीतते हुए आप देखते हैं? देखिए शेख रशीद साहब को तो आपको पता है कि 3 बार हमारे रावलपिंडी के मतलब कोई बहुत बड़े लीडर नहीं, कारकुनों को मियां साहब ने टिकट दिया, उन्होंने शेख रशीद को पूरी तरीके से शिकस्त दी। तो शेख रशीद साहब के साथ तो उनका तो अपना वजूद ही कोई नहीं, एक पार्टी है, वो भी पीटीआई के सहारे वो कोशिश करते हैं, और जिस धांधली के पिछली बार भी धांधली के साथ वो जीते हैं, तो इस बार तो मुझे उम्मीद भी नहीं कि वो, मेरा तो नहीं ख्याल कि उन्हें इमरान नियाजी साहब जो है वो उनको टिकट भी दें या उनकी पार्टी के उस मुकाबले में बंदा ना खड़ा करें। और मैं तो मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अगर उनको पीटीआई का टिकट भी मिलता है तो फिर भी बुरे तरीके से वो शिकस्त, उनको शिकस्त फाश मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सर 2018 का इलेक्शन तकरीबन आप जीते हुए थे, हर तरह से जो रिजल्ट आ रहा था काफी बड़ी लीड से आप ये इलेक्शन जीत रहे थे, और ये फिर अचानक ही सिस्टम बैठ जाता है और पता लगता है कि सजाद खान साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं। इस दफा जो 2023 का इलेक्शन होगा, क्या उसकी मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी? देखिए पिछले इलेक्शन में भी हमने वाज़ेह तौर पे शाम रात 9 बजे तक रावलपिंडी शहर है, हमारे साथ दीगर फतेह जंग में भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ, दीगर जगहों में भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, उनके रिजल्ट शाम को 8 बजे टीवी पे आ चुके थे। हमारा भी 9 बजे हम जीत रहे थे,
और सारी रात हम आपके सामने जश्न मना रहे थे। लाल हवेली बंद हो गई थी, वहां मातम बिछा हुआ था और शेख रशीद साहब की जिंदगी और मौत का सवाल था। और उन्होंने मुझे 300 वोटों से हरवा कर ये साबित किया कि अगर मैं वो इलेक्शन में जीत जाता तो वो तो उनकी कल ही खुल गई थी कि वो पहला इलेक्शन भी जो है वो धांधली के साथ जीते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब वो सिस्टम नहीं होगा। अब अल्लाह के फजल करम से जो हमारा बयानिया था मियां नवाज शरीफ साहब का कि वोट को इज्जत दो, इंशाल्लाह अब वोट जिसको वोट पड़ेगा वो ही जीतेगा इंशाल्लाह ताला। अब वैसे नहीं होगा कि आरटीएस बैठ जाएगा और रातों रात को दूसरा बंदा जीत जाएगा, ये मुमकिन नहीं है इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल है कि जितने भी एमपीए या एमएनए हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हैं या किसी भी जमात से हैं, वो उनकी कोशिश या उनकी जो सोच होती है वो महदूद होती है अपने हलके की हद तक। क्या एमपीए या एमएनए को पूरे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए या पूरे मुल्क के लिए काम करना चाहिए उसको? नहीं, मैं तो ये अभी इस बात पे गर्ज है कि हमारे जितने भी रावलपिंडी शहर के जितने भी हलके हैं, यहाँ से एक नहीं कई आदमियों का हक बनता है। जितने भी वर्कर्स हैं उनका काम है कि वो अपने अपने हलकों में काम करें। और ये किसी की मिरास नहीं है कि अगर मैं एक दफा मैंने इलेक्शन लड़ा है तो दूसरी बार भी मैं ये इलेक्शन लड़ूं। अगर मुझसे बेहतर कोई परफॉर्म करता है अपने इलाके में या कारकुन उसे पसंद करते हैं तो कारकुनों को चाहिए कि अपनी वो एक हैसियत जो है वो उजागर करें, वो मेहनत करें। और वो जो मेहनत करेंगे तो वो पार्टी के काम आएगी। ये नहीं कि आप घर में बैठ जाएं और इंतजार करें कि टिकट मिलेगा तो मैं इलेक्शन लड़ दूंगा। मेरी तमाम वर्करों से और मेरा ये है कि मैं ये नहीं कि मैं NA60 पे मेरा कब्जा हो गया। मेरे से बेहतर कोई अगर परफॉर्म कर सकता है या मेरे से बेहतर कोई कारकुन है या मेरे से बेहतर अगर किसी की पोजीशन है तो मैं खुद इसे सपोर्ट करूंगा कि मैं पार्टी को जिताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते, ना कि मैं जीतूं। अगर पार्टी जीतेगी तो कारकुनों के मुफाद में होगा, मुल्क के मुफाद में होगा और अवाम खुशहाल होगी। सर आपने लंदन जाने से पहले आपने कहा था, एक और सवाल आ गया, लंदन जाने से पहले आपने कहा था कि जो पैराशूटर है, जो वर्कर है, जिस तरह अभी आपने बताया है कि उनको उनका हक नहीं मिलता, क्या उनको अब हक मिलेगा? और दूसरा ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून अपना मीडिया सेल बनाने जा रही है कि नहीं? देखिए सोशल मीडिया पे जैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि रावलपिंडी का जो सोशल मीडिया है वो एक मखसूस लोगों के हाथ में है। और उसकी कोई भी मैं ये समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, पूरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि सबसे कमजोर अगर सोशल मीडिया तो वो रावलपिंडी हमारी सिटी का है, जिसमें चंद मखसूस लोगों को अपने भाइयों बच्चों और अपने मुलाजमों को उसका ओहदेदार बना दिया गया है। और जो सोशल मीडिया के सही वर्कर्स हैं, जो सही मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको उसे पुश डाल दिया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अब हमें चाहिए कि जो लोग जिस मेयार पे पूरा उतर सकते हैं उनसे वो काम लिया जाए और उनको आगे लाया जाए, बजाय इसके कि अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने मुलाजमों को सिर्फ खाना पूरी करके और अपनी जमात को खुश करने के लिए कागजों पे बैठकर, घर में बैठकर तंजीमें बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं भी आवाज उठाऊंगा, मैं आवाज उठा भी रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला ये अब मेरी आवाज जो है ये मैं इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब से भी, जो पंजाब के सदर है, उनसे भी मेरी इस बात, मरियम नवाज साहब से भी मेरी बात हुई है, मियां साहब से भी मेरी बात हुई है। और ये बात इंशाअल्लाह, क्योंकि ये पार्टी जो है ये हम सब की पार्टी है, ये किसी फर्द वाहिद की जमात नहीं। ये चंद आदमी जो पहले एक दो दफा मुंतखब हो गए वो ये समझे कि वो पार्टी के मालिक बन गए। अब ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह कारकुन जो है वो आवाज उठाएंगे और हक के साथ इंशाल्लाह फैसले होंगे। सजाद खान साहब यूट्यूबरों को साथ लेके चलेंगे? हाँ, हमारा हक बनता है कि हमें अपने अपने तमाम हलकों में हमारा भी छोटा सा जो है हमने एक अपना मीडिया है उस पर काम कर रहे हैं। हमें भी अब चाहिए, क्योंकि अब फास्ट दौर है, हमें भी अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा जोर देना चाहिए और जो अपनी परफॉर्मेंस है वो लोगों को बतानी चाहिए कि हम क्या शहर में क्या बेहतरी कर रहे हैं या शहर के लिए हम क्या सोच रहे हैं या क्या हम बेहतरी लाना चाहते हैं। रावलपिंडी के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो बहनें हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग मायूस हैं कुछ लोगों की वजह से, मेरी बहनें या मेरे भाई या बच्चे
जो है वो अपनी जमात के साथ अपनी एफिलिएशन जो है वो मजीद मजबूत करें, जमात के लिए काम करें और अपनी इस ज़ातियात से हटकर वो जमात के लिए काम करें। और इंशाअल्लाह ताला जमात मजबूत होगी तो मैं समझता हूं कि फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन होगा और आवाम के फलाह बहबूद भी के लिए भी काम हमारी जमात कर सकेगी। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू।